नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे पीछे तस्वीर है, यह तस्वीर है देश के गृह मंत्री अमित शाह की। अमित शाह आज बंगाल में थे। बंगाल में बीजेपी के घोषणा पत्र की चर्चा कर रहे थे। चर्चा के दौरान वो बार बार घुसपैठिया, हिंदू मुसलमान और ममता बनर्जी की चार्जशीट पर बातचीत कर रहे थे। ये उसी तरीके से कर रहे थे जैसे एक जमाने में हिमंता बिस्व शर्मा के खिलाफ वो आसाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। धीरे धीरे ये सब लोग उनकी पृष्ठभूमि जान चुके हैं, उनके बातचीत का नजरिया जान चुके हैं, लेकिन आज वो थोड़े तल्ख थे। लोग सवाल पूछ रहे थे। जब पूरा मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र पढ़ लिया तो उसके बाद सवालों का दौर शुरू हुआ। तो आनंद बाजार पत्रिका, जो बंगाल का एक सबसे प्रमुख समाचार पत्र है, उस पत्रिका के पत्रकार ने एक सवाल पूछ लिया। तो वो सवाल पर इतने भड़क गए कि वो उससे एक तरीके से भिड़ने की भूमिका में आ गए। जैसे कल हिमंता तो ज्यादा भड़कने पर आ गए थे, लेकिन भूमिका वैसी ही लग रही थी। मैं सारा वीडियो आपको दिखाऊंगा। क्या पत्रकार का सवाल अब चुभने लगा है? आखिर आप ऐसा बार बार कह रहे हैं, पिछले 12 वर्ष से आप सत्ता में हैं। आपने हरियाणा का चुनाव घुसपैठियों पर लड़ा, आपने महाराष्ट्र का चुनाव घुसपैठियों पर लड़ा, आपने दिल्ली का चुनाव घुसपैठियों पर लड़ा, आपने बिहार का चुनाव घुसपैठियों पर लड़ा। इन सभी राज्यों में चुनाव खत्म हुए कई महीने व्यतीत हो चुके हैं। महाराष्ट्र में 24 में हुआ, हरियाणा 24 में हुआ, दिल्ली 25 में हुआ, बिहार 25 में हुआ। तो क्या इस 1 और 1.5 वर्ष के बीच में कितने घुसपैठिया इन प्रदेशों से पकड़े गए? क्या गृह मंत्री इस पर कोई स्पष्ट जानकारी देंगे? अब तक कितने राज्यों में घुसपैठियों को लेकर कड़ी कार्रवाई की गई? इन सभी बातों पर हम खुलकर आपके साथ बातचीत करेंगे। लेकिन आपसे हमारी गुजारिश है, मेरे चैनल पर जो नए दर्शक आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, बेल आइकॉन बटन दबाते रहें और ऐसी बेबाक खबरें, बेबाक टिप्पणियां पाने के लिए हमें समर्थन करते रहें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। क्या था सवाल? क्यों भड़के गृह मंत्री? क्यों उस पत्रकार से बातचीत नहीं करना चाहते? ये पूरा सवाल आपके समक्ष स्क्रीन पर है और फिर आप समझ लीजिए। आनंदबाजार पत्रिका। Honorable Home Minister sir, you have said that you will adopt a zero tolerance policy on infiltrators. Will you publish a white paper on how many infiltrators will live in the state? ये व्हाइट पेपर में आ जाएगा। व्हाइट पेपर जो सरकार, अभी तो ममता जी ने कहना है हमें कितने गलत इनके पटवारियों ने बनाए हैं दाखले। हमारी सरकार आएगी, हम गिन गिन कर बता देंगे। आपको सबसे पहले बताएंगे। अमित पांडे, टीवी 18। आपने यूसीसी के बारे में कहा, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, तो 2 हिस्सों में सवाल है। पहला तो आप जो लागू करेंगे राज्य में, उसकी प्रक्रिया क्या होगी? और दूसरा, ममता जो आरोप ये लगाती हैं इसको लेकर तुष्टीकरण का, इसका कैसे आप जवाब देंगे? क्या आप ममता जो आरोप लगाती हैं यूसीसी को लेकर तुष्टीकरण का या इसके विरोध में, जो ये आपके पार्टी के ऊपर आरोप लगाती है। एक बात मुझे बताओ, भारत के नागरिकों, हर एक धर्म के, हमारा संविधान हर एक धर्म को समान रीत से ट्रीट करने के बेसिक प्रिंसिपल पर खड़ा है। तो भारत के हर धर्म के नागरिक के लिए समान कानून हो, वो तुष्टीकरण है? या कोई नागरिक 4 शादी कर पाएगा और कोई नागरिक 1 शादी कर पाएगा, वो तुष्टीकरण है? यूसीसी तुष्टीकरण को समाप्त करता है और यूसीसी की रिकमेंडेशन भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, संविधान सभा की है। मगर तुष्टीकरण की राजनीति के कारण इन लोगों ने इतने साल लटका कर रखा है। ममता जी को जो करना है वो करे। पूरे देश में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, यूसीसी लागू हो कर रहे। जैसे आपने सुना होगा, हमारे मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष ने बताया कि एक लंबी प्रक्रिया हुई है। ऑटो वाले,
मत्स्य पालन करने वाले किसान, बेरोजगार युवा, पीड़ित महिला है, बुद्धिजीवी, कलाकार, ये सैकड़ों सेगमेंट के साथ। आपने अभी सुना जब उसने पूछा कि घुसपैठियों का जो व्हाइट पेपर लाएंगे आप, तो उन्होंने कहा कि जब लाएंगे तो सबसे पहले आपको दे देंगे। क्या एक गृह मंत्री की ये भाषा, ये टिप्पणी यूसीसी के नाम पर उछल पड़े, तुष्टीकरण के नाम पर उछल पड़े? आखिर नाराजगी, पत्रकारों के सवालों में उन्हें डांट देना, कह देना बैठ जाओ हम तुम्हारे घर पेपर भिजवा देंगे, क्या ये एक गृह मंत्री को शोभा देता है? बड़े तेज तर्रार मीडिया के बंधु हैं हमारे, जो दिन भर बड़ी तारीफों के पुल बांधते हैं, क्या वो ये बताएंगे कि जिस तरीके से कल हेमंता बिस्वा शर्मा ने उस पत्रकार के साथ जो व्यवहार किया और आज जो गृह मंत्री ने व्यवहार किया, क्या इससे आप सहमत हैं? क्या इससे पत्रकारिता आगे बढ़ेगी? क्या इससे इस देश का संविधान अनुरूप जो मौलिक अधिकार हैं अपने अपने, वो सब आगे बढ़ेंगे? अगर आप 12 साल के शासन में, सबसे पहले इसको उठाया किसने? पूर्व केंद्रीय मंत्री, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने यह सवाल उठाया कि हमने अपनी सरकार के दौरान इतने घुसपैठिए बाहर कर दिए, अब आप हमें जवाब दो कि आपने अपनी सरकार के दौरान कितने घुसपैठिए निकाले हैं। तो क्या केंद्र की मोदी सरकार ने यह बता पाया कि तत्कालीन मनमोहन सरकार की देखरेख में घुसपैठिए ज्यादा बांग्लादेश और अन्य देशों में भेजे गए या फिर इनकी सरकार में? तो जब इनकी सरकार में 12 वर्षों में ये घुसपैठियों को लेकर कुछ नहीं कर पाए, 12 वर्ष तक चुनाव घुसपैठियों के नाम पर लड़ते रहे, और जब अब 13वां वर्ष शुरू हो गया तो उसमें भी फिर वही घुसपैठिया। तो आखिर ये तो बताएं कि घुसपैठियों पर काम कब करेंगे, घुसपैठियों को लेकर कब? अरे अभी आपने चुनाव आयोग, पुलिस फोर्स सब कुछ लगा दिया, केंद्र सरकार के हाथों को कौन रोक सकता है? और ये कह के आप घुमाइए मत, आप इधर उधर गोल गोल मत घुमाइए। ये हर नागरिक जानना चाहता है कि घुसपैठिए कितने आपकी सरकार के दौरान बाहर गए हैं, और जब आप कितने घुसपैठिए बाहर इस देश से कर दोगे तो उसकी सूची कब जारी करोगे? चुनाव आयोग से सर्वोच्च अदालत ने पूछा कि आप हमें बताइए कि जो नाम कट रहे हैं उसमें कितने घुसपैठिए आपको मिले हैं। घुसपैठियों के नाम पर आप एसआईआर करा रहे हो, कहीं वोट किसी के काट रहे हो, कहीं किसी के काट रहे हो, कभी अपने भी काट ले रहे हो। अभी यूपी में तो खबर आ रही है कि 84 लाख नए वोटर जुड़े हैं, बंगाल में ट्रिब्यूनल से 2 वोट जुड़ पाए हैं। तो ये सब मामला क्या है? क्या कभी वोट काट के, कभी वोट बढ़ा के, कभी घटा के चुनाव जीतने की प्रणाली अब जनता समझ चुकी है। अभी कुछ है वर्ग जो अभी भी अंधभक्ति के दौर में जी रहा है, वो भक्ति कब उतरेगी उसकी अभी प्रतीक्षा है। लेकिन जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उस दौर से देश में सब कुछ ठीक नहीं है। आपकी राय भी हम इंतजार करेंगे, प्रतीक्षा करेंगे कि घुसपैठियों को लेकर आपकी राय क्या है। क्या घुसपैठिए इस सरकार में ज्यादा निकले या मनमोहन सरकार में, या घुसपैठियों के नाम पर केवल वोट के नाम पर जिक्र होता है, बाकी कुछ नहीं? हमें जरूर बताइए। फिलहाल इस खबर को यहीं विराम देंगे। धन्यवाद, नमस्कार।